नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माई क्लासेस के क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट के सेकंड वीडियो में। लास्ट वीडियो थी उसमें अपन ने कंप्लीट किया था लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट। ठीक है, यहाँ पे अपन करेंगे नॉमेनक्लेचर्स। नॉमेनक्लेचर्स मतलब किसी भी स्पीशीज़ को नाम कैसे दिया जाता है। देखिए, नाम किसी भी स्पीशीज़ के तीन टाइप्स के नेम हो सकते हैं। हो सकता है उसका लोकल नेम हो, हर चीज़ का लोकल नेम तो होता ही है। लोकल नेम को अपन बोलते हैं वर्नेक्यूलर्स नेम, वर्नेक्यूलर। लोकल नेम के साथ साथ होता है इंग्लिश नेम। इंग्लिश नेम के साथ साथ एक जो थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं वो हैं साइंटिफिक नेम। जनरली जो साइंटिफिक नेम होता है इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम्स के बारे में। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है, बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो उनके नाम देने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, जनरली ये जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने कहा कि जो नेम होगा ना वो बाइनोमियल होगा। क्या होगा? बाइनोमियल्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी नेम में दो वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड लिखा जाएगा जीनस का और जो सेकंड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा स्पीशीज का। ठीक है, अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं। देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला वर्ड लिखा है मैंजीफेरा, ये है जीनस। ठीक है, और जो इंडिका लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को। ठीक है, और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो है लैटिन। लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है? लैटिन। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, जो मैंजीफेरा इंडिका में मैंने मैंजीफेरा लिखा है, जो जीनस लिखा है उसका जो पहला लेटर लिखा है वो कैसा लिखा है? मैंने कैपिटल। जबकि स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर लिखा है वो मैंने स्मॉल लिखा है। ठीक है, दूसरी बात, लैटिन लैंग्वेज के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर इसको क्या है? अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन। जीनस और स्पीशीज दोनों को क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ेगा साइंटिस्ट का नेम। साइंटिस्ट का नेम फुल नहीं लिखेंगे यहाँ पर। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इसके लिए जो साइंटिस्ट ने ये जो नेम सजेस्ट किया था वो थे लिनियस, तो लिनियस कंप्लीट नहीं लिखेंगे, तो ये क्या लिखा है लास्ट में? साइंटिस्ट नेम। ठीक है, और ये कैसा होता है? शॉर्ट फॉर्म में होता है। ये कैसा होता है? शॉर्ट फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली रूल यही है कि लैंग्वेज होगी वो लैटिन यूज होगा, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, दोनों अंडरलाइंस होने चाहिए, लैंग्वेज लैटिन्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर अंडरलाइन कब होता है? जब हैंड रिटन हो। एक बात का और ध्यान रखना, हैंड रिटन्स अगर आप हाथ से लिखोगे तब ये कैसे होना चाहिए? अंडरलाइन। अगर मान लीजिए प्रिंटेड फॉर्म में हो, प्रिंटेड फॉर्म्स के अंदर ये क्या होता है? इटैलिक्स वर्ड्स में लिखे जाते हैं। इटैलिक फॉर्म्स का मतलब होता है वर्ड होंगे ऐसे टेढ़े होंगे। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या? नॉमेनक्लेचर्स तीन टाइप्स के हो सकते हैं, लोकल्स, इंग्लिश नेम और साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पहला लेटर जीनस होगा, सेकंड स्पीशीज होगा। जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, ये सब बेसिक बातें थी। ओके, थैंक यू।